सब मुझे यहाँ बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए। काफ़ी समय बाद आप बच्चों के साथ बातचीत करने का मौका मिला और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के संस्थापक का, जिन्होंने ये सम्मान समारोह आयोजित किया है आप बच्चों के लिए। और मैं चाहूँगा कि आप सब एक बार जिन शिक्षकों ने आपको इस स्तर पे पहुँचाया है, आप बहुत अच्छे अच्छे नंबर लेकर के यहाँ आए हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। जो भूमिका वो निभा रहे हैं या निभाते आए हैं, और जो उत्साह मैं आपके अंदर देख रहा हूँ, आप सबके अंदर, उसको देख करके ऐसा लगता ही नहीं बल्कि बहुत विश्वास भी है कि आगे आने वाले समय में आप न सिर्फ अपने घर के, अपने समाज के लिए, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं या जिस गांव से आप आते हैं, इस जिले के लिए, इस प्रखंड के लिए भी एक दीपक की तरह साबित होंगे, जिनका नाम और जिनके नाम से लोग हमारे प्रखंड को जानेंगे कि हाँ, ये जो बच्चा है ये अलौली प्रखंड से आया था, ये उस जिले का है। सिर्फ यही इस राज्य भर में नहीं, इस देश भर में नहीं, बाहर भी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, और अगर थोड़ा समय हो और आप लोगों की अनुमति हो, तो कुछ बातचीत हो जाए। बातचीत इसको लेकर कि हम लोग आगे क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अब तक जो हुआ है, यहाँ से कोई वक्ता आकर के बोलता है और आप सुनते हैं, लेकिन उसमें मजा नहीं आता है ना। क्लास में भी अगर ऐसा होता है तो चाहेंगे कि कुछ आप लोगों से बातचीत हो, और हम लोग ये सब जानना चाहेंगे कि कैसे हम इसको बेहतर कर सकते हैं। और इनको भी मुझे लगता है कि कुछ इनपुट मिल जाएगा कि आगे कैसे मुझे अपने क्लास को ऑर्गेनाइज करना है, कैसे चलाना है। मुझे अच्छे से याद है जब 10वीं की परीक्षा थी, और 10वीं का सेंटर नॉर्मली बाहर होता है, अपने स्कूल में नहीं होता है, तो काफी डर होता है कि वहां जाने से पहले शिक्षक हैं या जो गार्जियन है वो सिखाते हैं कि ऐसे मत करना, वैसे मत करना। ऐसा होता है कि नहीं होता? आप लोगों के साथ भी हुआ होगा 10वीं में। लेकिन जब 10वीं से आप 12वीं की तरफ जाते हैं तो आपको थोड़ा अनुभव हो चुका होगा, आपको पता हो जाता है कि हाँ, दुनिया जो है अब थोड़ी सी बदल रही है। पहले जो अभिभावक बहुत ज्यादा प्यार कर रहे थे, देख रहे थे, अब वो देखते हैं और बोलते हैं कि तुम अब थोड़े बड़े हो गए, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुमको चीजें समझ में आनी चाहिए, तुमको पता होना चाहिए कि अब क्या करना है। और अगर आप कुछ और खुद के मन से करना शुरू करते हैं तो बोलते हैं कि तुम अभी छोटे हो, अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए कि तुम अपना ये फैसला कर सको। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अगर ऐसा होता है तो आप ये मानिए कि आप अपनी उम्र के उस पायदान पर खड़े हैं जहां पर आप अपने भविष्य का आगे आने वाले समय में निर्माण करें। आपको क्या बनना है, आप क्या करना चाहते हैं, ये तय करें। और अगर आप खुद के लिए तय नहीं करेंगे तो आपके अभिभावक या आपके शिक्षक आपको एक मार्गदर्शन देंगे कि हाँ, आप इंजीनियर बन जाइए या डॉक्टर बन जाइए। संयोग से मैं इंजीनियर भी हूँ और मेरी वाइफ डॉक्टर भी। लेकिन मैंने ये देखा है और उनको भी पढ़ते देखा है साथ। तो मैंने ये देखा है कि जिस अनुशासन की यहाँ बात हो रही थी, अभी आप लोगों में से भी कुछ लोगों ने इस बात पे चर्चा की, उसका कितना महत्व है। अनुशासन, चाहे आप जिस फील्ड में भी पढ़ना चाहते हैं, आगे जो भी करना चाहते हैं, वो पहला नियम है। अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया, यदि आपने अनुशासित होकर काम नहीं किया, तो संभावनाएं बहुत कम है कि आप कुछ अच्छा करें। मैं ये बात सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ आप किसी भी क्षेत्र में चाहे आप आगे चल करके, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप आगे चल करके कोई ऑफिसर बन जाए या कोई इंजीनियर डॉक्टर ही बन जाए तो बहुत अच्छा है। ऐसा हो सकता है कि आप में से काफी सारे लोग बहुत अच्छा बिजनेस करें, और बिजनेस करके खुद अपने लिए ही नहीं
बाकी लोगों को लिए भी नौकरियां दें। आज है ना, हम लोग नौकरी की तलाश में यहाँ वहां जाते हैं, लोग बहुत गर्व से बोलते हैं कि हम बिहार से आए और यहाँ का लड़का जो है, यहाँ की लड़की है, देश के कोने कोने में। लेकिन हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि आखिर देश के कोने कोने से लोग यहाँ नौकरी करने क्यों नहीं आते, हम ही को क्यों बाहर जाना पड़ता? क्या हम वो रोजगार के अवसर यहाँ नहीं पैदा कर सकते? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। मैं चाहता हूं कि आप, क्योंकि एक ऐसे स्तर पे हैं आज 12वीं पास करने के बाद, जहां से आपका एक रास्ता मुड़ेगा कि आपको जीवन में क्या करना है। और ऐसा कई बार होता है कि जो रास्ता आप चुनते हैं वो फिर 3 साल बाद लगता है कि नहीं, लगता है कुछ और करना चाहिए। और ऐसा मेरे साथ ही नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि आप वो गलतियां करने से नहीं डरें, आप अपना फैसला लेने से नहीं डरें। आप जो फैसला लेना चाहते हैं कि हाँ मुझे ये करना है, आपको पता होना चाहिए कि मैं ये क्यों करना चाहता हूं। और अगर गलती होती है तो उस गलती से सीखना जरूरी है। ऐसा नहीं होगा कि जिनको आज बहुत अच्छा मार्क्स आ गया है, इसमें से बहुत ऐसे होंगे जिन्होंने कि अपने पिछले एग्जाम में, इसके पहले यहाँ टेस्ट हुआ होगा, टेस्ट लिया होगा इन लोगों ने, आपने वहां गलती की होगी और उस गलती से सीखा होगा और आगे नहीं दोहराते हैं। असल में जीवन में ये जो सारे एग्जाम हैं, जो सारी परीक्षाएं हैं, आपको यही सिखा रही है कि आप आगे आने वाले समय में जो पिछली गलतियां करते आए हैं उसको कैसे उससे सीखें और आगे वो गलती ना करें। प्रखंड स्तर से या मेरे पर्सनल स्तर से इस संस्थान को आपका उत्साह देकर के खास कर, और मैंने यहाँ ये भी पाया कि छात्रों ने और छात्राओं ने दोनों तरफ से काफी अच्छी संख्या में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। और मैं चाहूंगा कि ये संस्थान एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ पर दे हमारे अलौली प्रखंड के बच्चों को कि वो जिस भी कंपटीशन में चाहते हैं कि वो लिखें, उसमें भाग लें, चाहे वो नौकरी का हो या फिर यहाँ से किसी अच्छे संस्थान में जाने का, उसमें प्रखंड स्तर से या हमारी स्तर से जो भी सहयोग की अपेक्षा है और जहाँ तक मैं कर सकता हूँ वो निश्चित रूप से करें। लेकिन मैं सुनना चाहता हूँ कुछ आपसे कि आपने अपने भविष्य के बारे में क्या सोचा है। अब आप 12वीं पास कर चुके हैं, तो आप में से कुछ लोग जो भी बोलना चाहते हैं, जो आपके मन की बात हो, आपके पिता और आपके शिक्षक जो सोचते हैं वो नहीं, जो आप सोचते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो आप में से अगर कोई बोलना चाहता है तो जरूर बोलिए। रिक्वेस्ट कर रहे हैं कुछ बताने के लिए आगे के बारे में, तो आप वहीं पर से यहाँ आकर जैसे बोलना चाहें बताइए। जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं, इंटर पास कर गए हैं, उनके लिए तो आगे की पढ़ाई साथ साथ कैरियर की तैयारी करनी पड़ेगी। क्वेश्चन जो है बड़ा अहम है, जो आप साझा करना चाहते हैं आप लोग साझा करने के लिए आप बिल्कुल भी संकोच होकर के बोल, वो आपकी पूरी पर्सनालिटी का, आपके पूरे व्यक्तित्व का 1/3 भाग ही है। आप अपनी बात को रख सके, ये बहुत बहुत अहम है। आप में से कोई भी इस तरफ से भी, हाँ लाइव में अगर